अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर ऑफिस होंगे। मैं भी ठीक हो रही। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है जी नया सॉन्ग कोई देखा गया, उसके स्टेप सीखे जा रहे हैं। ये देखिए, अंदाज़ा करें आप, ये है आजकल के बच्चे। और यहाँ जो है हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, अंडा ब्रेड। अंडा थोड़ा सा जो है आधा मैंने ले लिया, आधा इसके पापा को दे दिया। मलाई के साथ ब्रेड का ज़्यादा मज़ा आता है। रस मंगवाए थे और इतने अरसे बाद मैंने ना मतलब दिल किया रस खाने का, तो मैंने कह के मंगवाया कि मुझे रस ला के दो। चाय रस के साथ जो है ना मज़ा आता है। तो चाय भी बन गई है यहाँ पे, चाय रस और साथ में अंडा ब्रेड और साथ में मलाई खाई जा रही है। मतलब प्रॉपर नाश्ता किया जा रहा है। मिलते हैं आपको खाने पीने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मेरे मैट्रेस का जो है ये देखें कितना ज़बरदस्त प्रिंट इस दफ़ा। शुक्र है, लास्ट टाइम वाला प्रिंट भी कलर अच्छा था बट प्रिंट नहीं प्यारा था, मतलब ना अजीब सा बेढंगा। पर ये चेक प्रिंट में बहुत प्यारा मुझे लग रहा है। तो ये मेरे मैट्रेस का कवर आ गया, क्योंकि मैट्रेस वाइट है तो गंदा ना हो, इसलिए मैंने कवर फ़ौरन से मंगवा लिया है। उसके बावजूद मैं ये बेडशीट इसके ऊपर बिछाऊँगी, जो कि लिज़ा के पापा कह रहे हैं मत बिछाओ, टिकेगी नहीं इसके ऊपर, बार बार वो ख़राब होती है। फिर मैं शोर मचाती हूँ कि मेरे बिस्तर पर मत आओ, ख़राब हो रहा है। तो कह रहे हैं रहने, तो पर मैं कह रही हूँ अभी बिछा लेती हूँ, क्योंकि एक तो जो है ना बिल्लियों के बाल सारे इन पे लगते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा ये कि गंदे पाँव लेके चढ़ना, बार बार कवर उतार के बार बार धोना आसान नहीं है। और रेड कलर पे बहुत ज़्यादा बाल लगते हैं, मतलब डार्क कलर पे ज़्यादा नहीं लगते हैं, डार्क कलर पे ये कि नज़र जल्दी आते हैं, ये मसला है। तो खैर अब मैं ये बेडशीट बिछाती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं सिंगल बेडशीट 2-3 दे दूँगी, और वो भी लास्टिक वाली। जब साइडों पे लास्टिक होगी ना फिर वो फिक्स हो जाती है, बार बार उतरती नहीं है। फ़िलहाल मैं यही बिछा लेती हूँ ताकि जो है कवर साफ़ रहे, क्योंकि मैट्रेस का कवर बार बार उतारना और बार बार धोना ईजी नहीं है। मतलब एक दफ़ा ही चढ़ा दिया अब ठीक है। तो लीज़ा के पापा कह रहे हैं मैं 2-3 कवर और बनवाता हूँ। मैं कहा आप कवर जो बनवा के देना वही मुझे लास्टिक वाली बेडशीट 2-3 बना दो, वो ज़्यादा बेटर है। तो कह रहे हैं अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं। तो अब मैं ये अच्छी तरह बिस्तर अपना सेट करते फिर आप लोगों से मिलती। हाँ जी फ्रेंड्स, तो बिस्तर वगैरह मैंने सेट कर लिया अपना। ये देखें कुछ इस तरह से हो गया। बट अब एक मसला ये कि ये मैट्रेस थोड़ा ऊंचा लिया है ना, तो अलमारी नहीं खुल रही। अब लीज़ा के पापा को कहती हूँ कोई आइडिया देखें, लगाएं, कोई जुगाड़ लगाएं और अलमारी का कोई सिस्टम बनाएं। ये तो बड़ा मसला हो गया मेरे लिए, क्योंकि मेरे और लीज़ा के सारे कपड़े यहाँ पे होते हैं। और ये मैडम है। मेरा एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? मतलब एक है वो जो एक बात है ये देखो, अब हम ये तो नहीं है ना, हम कपड़े नहीं चेंज करेंगे क्या? ये इनकी पैंट की वजह से। अच्छा, अब तुम कहना चाह रहे कि मेरे मैट्रेस की वजह से तुम कपड़े नहीं चेंज करो? क्यों नहीं करोगे? मैं निकाल के दूंगी, मेरी जिम्मेदारी है, तुम टेंशन ना लो। एक से मैं आपको दिखा दूँ कैसे। नहीं नहीं, तुम बार बार बिस्तर पे मेरे ना पाँव रखो। अभी मैंने सेट किया है। देखो उनको देख लो। हाँ देख लो, बस देख लो। हाँ जी फ्रेंड्स, तो लाइट लोड शेडिंग इतनी रात से हो रही है। वैसे तो 2 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है, पर रात से तो एंड हुई है ना, सेकंड पे लाइट जा रही है कि हमारा यूपीएस चार्ज ही नहीं हो रहा। हाँ सेकंड ही हो गया। मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं सेकंड वाली बात पे। बताने का मकसद यही है ना कि कोई टाइम नहीं है। अगर 1 मिनट के लिए आ रही है लाइट, 2 मिनट के लिए जा रही है, फिर आधे घंटे बाद आती है, फिर आधे घंटे बाद चल जाती है, कोई टाइमिंग ही नहीं है। तो यूपीएस सही चार्ज नहीं हो पा रहा, तो यूपीएस हो गया है बंद। और बस हाय गर्मी, नोरा का गाना याद आ गया। नोरा के गाने की वैल्यू मुझे अभी समझ में आई है। हाय गर्मी, बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन हम लोग फिर भी जो है ना हम होंगे कामयाब। लाइट आने वाली है इंशाल्लाह, उम्मीद तो पूरी है कि अभी आ जाएगी। 6:15 होंगे, 50 नहीं 15 क्या हुए? अभी मैंने लीज़ा को होमवर्क करवाना है। आप अंदाज़ा करो शाम के 6 बज गए हैं। लाइट के चक्कर में मैं और लीज़ा कब से लाइट का वेट कर रहे हैं। इसको होमवर्क कराना है, किचन में जाना है, किचन साफ़ करना है, खाना बनाना है, डस्टिंग होने वाली। पर अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। कोशिश करूँगी थोड़ी थोड़ी कर लूँ, क्योंकि डस्ट आई हुई है बहुत ज़्यादा। मतलब अभी इतने काम पड़े हुए हैं मेरे, और शाम हो गई है, गर्मी लग रही है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो टाइम हो गया है डिनर का। और डिनर में क्या बना है? डिनर में बनी है बिरयानी। पुदीना देखो दम में काला हो जाता पुदीना, पर ये कि टेस्ट आपको आ जाता, फ्लेवर। इसको करते हैं मिक्स। इसका रंग हो जाएगा ऑरेंज चेंज। ये देखिए, पानी आने मेरे मुंह। व्लॉग क्या बनाना था मैंने खाना बनाते हुए। जितनी गर्मी है, मैं कहती बस खाना किसी तरह बन जाए और मेरी किचन से जान छूट जाए। यकीन करो यार, ऊपर वाले पोर्शन में रहना ना किसी दोजख में रहने से कम नहीं है। समझो हम दोजख में रहने की जो है ना प्रैक्टिस कर रहे हैं सच्ची में। तो बस जल्दी मैंने फटाफट जो है ना, मैं कहा जैसे भी बनता है खाना बनाएं और खा के सुकून से बैठें। तो ये हमारी बिरयानी है,
जो कि हम खाने लगे हैं क्योंकि भूख बहुत लगी हुई सबको ही। चाय रस खाए थे, ब्रेड वगैरह खाया था, आपने देखा ही था। उसके बाद जो है अब हम खाना खाएंगे, डिनर करेंगे। ये देखिए ज़रा, शोध होने की हद है, हद। बोतलें भरने वाली पड़ी हैं पर हमारी कोई लीज़ा मैडम का ध्यान ही नहीं है। 2-3 बोतलें भर के रखो फ्रिज में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर ऑफिस होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और रात के बजे है 10, साढ़े 10 बजे का टाइम है। इस टाइम व्लॉग स्टार्ट किया, सुबह से जो है नहीं स्टार्ट किया क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, एक तो आजकल व्लॉगिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही। उसकी रीज़न ये कि 3 दिन से जो है ना लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। लाइट जो है रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक हमारी लाइट नहीं होती, मतलब ना के बराबर ही होती है। नींद पूरी नहीं हो रही है, फिर हम सुबह सोते हैं तो ज़ाहिर है 2-3 बजे तक तो सोए रहते हैं, नींद भी तो पूरी करनी है। तो मतलब अजीब ही सिस्टम बना दिया इन्होंने। दिन में लाइट टिकती है, रात को लाइट होती नहीं है। 3 दिन मुसलसल ये हाल है। और अभी जैसे ही 9 बजे के बाद जो है ना फिर यही सिस्टम स्टार्ट हो गया है। तो बड़ा मसला हो रहा है। मतलब एक तो गर्मी इतनी है रात को, फिर ऊपर वाला पोर्शन है तो एसी के बगैर तो सोना नामुमकिन सा है। लीज़ा के पापा फिर भी ज़ोर लगा के सो ही जाते हैं। मतलब वो उनको ये है कि वो एक दफ़ा आँख लग जाए उसके बाद जो मर्ज़ी हो वो नहीं उठते। पर मैं और लीज़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कुछ ये रीज़न है, व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है, नींद नहीं पूरी हो रही, सर में बहुत दर्द है। 2-3 दिन से सर का दर्द नहीं जा रहा। दूसरा रीज़न जो है आप लोग को जैसे पता ही है, वो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो है अभी बाहर जाने का सोच रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं है, दिल घबरा रहा है। तो हमने सोचा कि बाहर जाते हैं, ज़रा चक्कर लगा के बाहर से आते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं हम लोग। जानी जुगनू। कुछ लोगों की ना बुरी आदत है बीच में पंगे लेने की, पंगेज लेने की। हाँ जी फ्रेंड्स, तो घूमते घुमाते पहुंच गए हम अपने मखसूस जगह पर। हमने सोचा आइसक्रीम खाते हैं, वो भी आज मैं खिला रही हूँ उनको आइसक्रीम, है ना? थोड़ा पीछे से साउंड दे। आज आपको कौन आइसक्रीम खिला रहा है? कोई साउंड नहीं, फुल ऑफ इग्नोरेंस। बंटी और वही हमारे यार मेरा दिल करता कभी कभी इनका कुछ और भी ट्राई करूँ, लेकिन फिर घूम फिर के मैं बोंटी पे ही आ जाती हूँ। क्या करूँ, बोंटी से लव हो गया मुझे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आ गई हमारी आइसक्रीम जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, ज़ाहिर है, क्योंकि इतनी हमने खा ली और इतनी दिखा दी कि अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों को पता ही होगा कि ये न्यूटेला संडे और ये बॉन्टी ब्लेजर्ट है। तो खाते हैं और मिलते हैं आपको खाने पीने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो सुबह के 4 बज गए हैं। मतलब फजर की अजानें भी कब की हो गई हैं, 4 बज गए। हम लोग सो नहीं पा रहे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज चौथा दिन है, हमारी रात की नींद जो है ना वो पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि लाइट हमें इतना तंग कर रही है, इतना तंग कर रही है। आप यकीन करो आधा घंटे के लिए भी लाइट नहीं आती है रात को। तो क्या ही कूलिंग होगी आपको पता है। और ऊपर का पोर्शन है, बैक साइड पे हमारे घर नहीं है, हमारे रूम के और किचन की जो साइड है सारा दिन उस साइड पे सूरज होता है। तो वो कमरा और किचन वैसे ही बहुत ज़्यादा उधर हीट है, बहुत ज़्यादा। तो इतना मुश्किल हो चुका है ना, ये 4 रातें या चौथी रात है कि मतलब पहले ही हम लोग ये होता है कि चलो लेट, अपनी मर्ज़ी से लेट सोना, वो भी 2 बजे 3 बजे, वो और चीज़ है। पर पूरी रात सुबह 5 सवा 5 बजे तक आप बैठे रहो, गर्मी से इतनी हालत ख़राब होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए व्लॉगिंग में क्या ही करूँ, दिन में फिर सोते हैं, नींद पूरी करते हैं, सर दर्द ठीक नहीं हो रहा, तबीयत ठीक नहीं हो रही है, जाग जाग के हब्बस जो है ना दिमाग को चढ़ रही है। तो ये कुछ हालात हुए हैं और आपको पता ही है कि 2-3 दिन से किस कदर जो है वो कहते हैं ना गंदी जालिम वाली जो गर्मी पड़ी है, हब्बस वाली, वो गर्मी है। और हम लोग जिस तरह रातें गुजार रहे हैं हमें ही पता है, हमारे अल्लाह को पता है, बहुत ही बुरी हालत है। अभी यहाँ पे व्लॉग करने है क्योंकि वहाँ पे लाइट्स ऑफ हैं और लीज़ा को लिटाया मैंने, उसे कहा तो है, वो भी बेस्ट क्या करे बेचारी, कैसे सोया। वो 4 रातें हो गई, वो भी बेचारी 5-5 बजे तक जाग रही है। और व्लॉग का अच्छा पहला तो मेन रीज़न यही है कि 4 दिन हो गए ये जो कुछ भी मैंने आपसे शेयर किया कि हम लोग सही तरह सो नहीं रहे। सबसे बड़ा रीज़न, सेकंड रीज़न जो है वो ये है कि आप लोग को पता है संडे को जो मैं ये देखें, मतलब अब अभी लाइट आई थी जब मैं इधर आके बैठी और मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है कि लाइट आई है तो चलो जाके मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी आई ही है तो ये देख लें, अभी 1 से 2 मिनट हुए हैं, ये गई है, फिर 3 मिनट बाद आएगी और 1 मिनट भी नहीं टिकती, फिर चली जाती है। खैर दूसरी बात ये थी कि संडे को जो आपको पता है, आप दोस्त कहते हैं या जो भी है, मैं आप लोग को क्या ही बताऊं, आप सब मुझसे ज़्यादा मतलब समझदार हो, आप सबको मुझसे ज़्यादा डिटेल पता होगी। पर मेरी बात करने का मकसद ये है कि मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए वो लोग गए हैं और जिसमें हमारे जो है पाकिस्तान के शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे सलमान भी थे।
और उन्होंने जो है ना 10 घंटे के बाद वापस आना था, लेकिन जाने के बाद जो है राब्ता उनसे हाँ कट गया तकरीबन 1.5 से 2 घंटे, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मुझे पता है, मे बी मैं गलत हूँ। और फिर यही हम लोग दुआ करते रहे हैं हम लोग से मुराद। जब मुझे भी ये न्यूज़ का पता चला तो मैं भी, क्योंकि मैं न्यूज़ ज़्यादा नहीं देखती हूँ कि मेरा दिल बहुत छोटा है, मैं कोई भी ऐसी न्यूज़ देखती हूँ मैं अपने दिमाग पे सवार करती हूँ। हर इंसान की अपनी नेचर होती है और मेरी इतनी गंदी नेचर है कि मैं 10 दिन तक वो चीज़ दिमाग में बिठा के रखती हूँ, उसके बारे में बात करती रहती हूँ, मुझे डांट पड़ती रहती है। लीज़ा के पापा भी बोलते हैं कि बस अब तुम ये चीज़ दिमाग पे सवार मत करो, पर कुछ चीज़ होती हैं आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, ये नेचर आपके कंट्रोल में नहीं होती है। तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ न्यूज़ से, बट फिर भी हम सोशल मीडिया पे हैं, आप टिकटॉक खोल रहे हो, आप फेसबुक देख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें जो हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी हैं सोशल मीडिया पे, वो आपको पता चल ही जाती हैं। तो मुझे भी वहाँ से ही पता चला है। और खैर काफ़ी टेंशन थी और यही दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह कोई मुआवजा हो जाए। और जब उन्होंने बताया ना कि कल मैंने जब देखा कि ऑक्सीजन भी ख़त्म होने वाली, टाइम बहुत कम है, आप यकीन करो फजर की अभी अजान हुई है, तो तब से मुझे लगता है जैसे मेरा दम घुट रहा है। इतना मैंने उस बारे में सोचा कि उस टाइम उनका क्या हाल हो रहा होगा, उस टाइम कैसे वो सांस ले रहे होंगे। मतलब मुझे होता है, मुझे बहुत फील होता है कि उस टाइम उन पे क्या गुजर रहा होगा। तो इतनी दुआ कल से कि इतनी दुआ की कि अल्लाह कोई मुआवजा दिखा दे और किसी तरीके से वो लोग वापस आ जाएं, कुछ भी ऐसा हो वो बच जाएं। बट वो कहते हैं कि इंसान की मौत जहाँ पे लिखी है ना, वो किसी ना किसी बहाने अपनी मौत वाली जगह पे पहुँच ही जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने, यही आप वाक़या देख लो। और मतलब अब कल जब ये आज सुबह जो है ये कंफर्म हुआ है कि वो लोग नहीं वापस आएंगे, शायद वो लोग, उनकी डेथ हो गई है, शायद क्या कंफर्म ही है उनकी डेथ हो गई है। और ये बड़ी बहुत डिसार्ड न्यूज़ थी, बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत दुख हुआ। आप सोचो उनके घर वालों का क्या हाल होगा। आप जब कहते हैं ना कोई मर जाता है तो सब्र आ जाता है, उसकी मैयत आप अपने हाथ से दफना कर आते हो, जिसकी आपको मैयत भी देखने को ना मिली हो लास्ट टाइम, ये सारी ज़िंदगी एक चीज़ उनके अंदर रह जाएगी। देखिए उन पता नहीं उनकी बॉडीज़ भी वापस कभी आ भी पाएंगी कि नहीं, मुश्किल ही है, इतना बड़ा इतना गहरा समंदर है, किस तरह से आएंगी। तो खैर ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर 2 दिन से फ़ील हो रहा था कि मतलब पता नहीं क्या उनके साथ हुआ, कैसे मरे होंगे, वो वहाँ पे क्यों गए। कभी हम इंसान है ना, 100 चीज़ें दिमाग में आती, कभी माइंड में आया कि वो जगह ही मनहूस है जहाँ पे पहले टाइटैनिक का ये इतने साल पहले ये सब हुआ, अब दोबारा से ये सीन हो गया। तो कभी मुझे लग रहा था कि शायद टाइटैनिक नाम ही मनहूस है, मतलब अपना अपना कुछ भी माइंड में आ रहा था कि पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। और एक घर से 2 जनाजे, जनाजे भी नहीं उठे, एक घर से 2 मौतें जिनका आप मुंह भी नहीं देख पाए, बहुत ही डिसहार्ट करने वाली चीज़ है। उस पर मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे लोग इतनी बकवास, इतनी नेगेटिविटी कहाँ से लाते हैं, मुझे समझ में नहीं आती। कि 15 करोड़ दे के मौत ख़रीद ली, अमीरों की मौत है, अमीरों के चौंचले हैं, फलाना है, वो फलानी कश्ती डूबी थी, किसी ने ना जिक्र नहीं किया। मेरी बात सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसानी जान है, चाहे वो अमीर की है चाहे वो गरीब की है, हमें क्या पता वो हाँ, अब फिर कहते हैं आप 15 करोड़ चाहे किसी गरीब को ही देते हैं, हमें क्या पता गरीबों को कितना देते हो, ये तो हम नहीं जानते ना। तो किसी के बारे में भी उठ के बात कर देना, मतलब किसी की मौत पे भी आप इतना कैसे बोल देते हो, इतना नेगेटिव कैसे हो सकते हो। इंसानियत, मैं कहती हूँ इंसानियत नहीं है ऐसे लोगों में। और जो मरे हैं, जिनका आप कहते कश्ती डूब गई, इतने लोग मर गए, पहली बात वो इनलीगल थे, हाँ मुझे उनका भी उतना ही दुख है, लेकिन वो इनलीगल जा रहे थे इसलिए उनको इतना ज़्यादा किसी ने शायद हाईलाइट हुआ भी, बट नहीं न्यूज़ पे ज़्यादा बार बार दिखाया, और ये लीगल था जो भी था। लेकिन बात वही है कि दोनों की जान गई है, चाहे वो लोग थे चाहे ये लोग थे, दुख उतना ही हुआ। पर आप लोग उस बेस पे इन यहाँ पे इतना फजूल बोल रहे हो कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ये पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। मतलब मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जो है ना हदायत दे, या तो बोलो ही ना, मुंह में से कुछ अच्छा नहीं निकाल सकते हो तो मुंह बंद ही रखो, इससे बेहतर ये है। पर हर बंदे का अपना ओपिनियन है, बहुत फजूल बातें हो रही हैं, पर मुझे लगा मैं अपना ओपिनियन दूँ। मुझे लिटरली इतना दुख था कि आज भी हम बाहर गए ना, उसका मकसद ये था कि शायद मेरा माइंड चेंज हो जाए। बाहर जाके भी जब मैंने ये बात की ना, मतलब नहीं मेरे दिल में एम ही आई कि मैं लीज़ा के पापा को कहा कि पीछे किसी को ना मतलब जाना चाहिए, किसी तरीके से पहुंच के देखें उनके साथ क्या हुआ।
तो तब भी वो कहते हैं अल्लाह का वास्ता अब तुम बस कर दो, दिमाग पे तुमने इतना सवार किया हुआ है, लेकिन नहीं अपने बस में होता। अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा वो चीज़ माइंड से नहीं मेरे जा रही। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं 2 दिन से, कल से बिल्कुल ही सही तरह प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं मैंने की। तो खैर अब मैं जाती हूँ, पसीने से बुरा हाल हो रहा है मेरा, और ये बकरे भी मेरी वजह से देखें डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जाती हूँ, जाके लेटती हूँ, लाइट तो है नहीं, चलो पंखे से ही गुजारा करते हैं, और मिलती हूँ आपको कल इंशाल्लाह नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और उनकी मगफिरत की दुआ करें। वो मुसलमान थे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात मुसलमान की भी नहीं है, बात ये भी नहीं है। बस कोई कहते हैं कि पानी की मौत भी एक शहादत की मौत होती है, तो एक तरह से वो शहीद हुए हैं। तो उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला जो है उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। तो तब तक के लिए आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।